हेलो मित्रों, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी। गुरु ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज कुंडली का हमारा 5वां भाग है। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग देखेंगे किस तरह से कोई ग्रह अस्त हो जाता है। हम इसको कहते हैं कि सूर्य के साथ कोई ग्रह अगर है तो वो अस्त हो जा रहा है। तो आज हम किस तरह से ये अस्त हो रहा है उसी के बारे में चर्चाएँ करने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक घर है। देखिए ये लग्न कुंडली का घर है और इसमें हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये मंगल का स्थान हो गया। मंगल के बाद से हम बात करेंगे शुक्र का स्थान हो गया। शुक्र से आगे बढ़ते हैं बुध का स्थान, चंद्र का स्थान और यहाँ पे सूर्य का स्थान है। सबसे पहले हम सूर्य के स्थान की बात करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह सूर्य के साथ ही आता है तभी वो ग्रह अस्त होता है। अब अस्त होने वाले ग्रह की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कुंडली के जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारा सूर्य है वो बैठा कहाँ पे है। तो जैसे हम यहाँ पे तत्काल जो इस समय वर्तमान देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ 5वें स्थान पर है तो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कुंडली का जो घर है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगा तो आगे की तरफ बढ़ता हुआ आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसके बगल में कोई भी अगर ग्रह होगा तो सूर्य के डिग्रियाँ उससे कम करेगा। अगर उसकी डिग्री कम कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई परिवर्तन इसमें जरूर लाएगा। इसका मतलब अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह यहाँ पे आ रहा है तो उसके डिग्री में कमी होगी। अब उस कमी के कारण क्या लग्न, क्या दोष होगा, क्या स्थितियाँ होंगी, क्या परिवर्तन होगा, यही जो परिवर्तन होते हैं इससे ग्रहों की जो शक्तियाँ होती हैं, जो ग्रह की क्षमताएं होती हैं, जो हमारी जो राशियाँ होती हैं, वो राशियों की क्षमताओं को सूर्य जब अस्त होता है तो उन ग्रहों को भी अस्त कर देता है। यानी कि वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं और किसी भी प्रकार के उनके कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। हम उसी पे चर्चाएं कर रहे हैं और आज हम उस पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अस्त होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं अस्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो अस्त नहीं होने वाले ग्रह हैं उसमें राहु और केतु का नाम आता है। देखिए मित्रों, ये राहु और केतु इसलिए अस्त नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं और अगर छाया ग्रह हैं तो इसका मतलब कि ये अस्त नहीं होंगे, ये अस्त नहीं होंगे। यानी कि ये इनका छाया हमेशा हमारे अंदर पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं ये हमको प्रभावित करते रहेंगे क्योंकि ये अस्त नहीं होंगे। अगर ये अस्त हो जाते तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं होता। अब हम बात करेंगे नीचे वाले पे। नीचे देखिए सबसे पहले चंद्र है। चंद्र पे लिखा देखिए यहाँ पे 12 डिग्री है। अगर 12 डिग्री सूर्य के नज़दीक अगर ये चला जाए यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा के जो क्षमताएं हैं वो शून्य हो जाएंगी और इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से अपना निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। मंगल है तो 17 डिग्री अगर सूर्य के नज़दीक चला जाए, बुध है तो 13 डिग्री चला जाए, अगर बृहस्पति है तो 11 डिग्री चला जाए, शुक्र है तो 9 डिग्री चला जाए, शनि है तो 15 डिग्री चला जाए। अगर 15 डिग्री अगर ये चला गया तो इनकी क्षमताएं शून्य हो जाती हैं। अब मित्रों, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इस डिग्री को कैसे पता करें कि वो कितने डिग्री आगे है या कितनी डिग्री पीछे है, तो इसमें बहुत आसान है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमी है, 12 हमारी नक्षत्र राशियां हैं तो 12 3 36 यानी 30 डिग्री। यानी कि ये जो खाने हमारे बन रहे हैं वो 30 डिग्री के हैं। तो 30 डिग्री में अगर हमारा कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह को अगर सूर्य आगे पीछे चल रहा है तो सूर्य अगर नज़दीक जाएगा तब भी हम डिग्री पता कर लेंगे, अगर सूर्य पीछे जा रहा है तब भी डिग्री पता कर लेंगे। और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर वो डिग्रियाँ कम हो गई हैं या ज़्यादा हो गई हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, और उसी के प्रभाव से हम अपने जीवन काल पे या अपने जीवन पे प्रभाव को, उस ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा भी सकते हैं और उस प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं तो हम उनको कम कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हमको अगर काम हमारा नहीं कर रही हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि हमारे जीवन पे उनका प्रभाव किस प्रकार का है हम उसको पूरी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ये जो है कौन अस्त हो रहा है और कौन नहीं अस्त हो रहा है।
इसको जानने के लिए मित्रों सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इनकी डिग्रियां, यानी कि यहाँ से हम डिग्री इसको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी राशि है अगर अस्त हो चुकी है तो मित्रों बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम उसको फिर से सक्रिय कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्याएं हैं आपको, अगर आपकी डिग्रियां अस्त हो चुकी हैं, आपका राशि अस्त हो चुका है, तो एक बार ज़रूर हमारे इस वीडियो को देखिए और उस पर कमेंट करिए। कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसा होगा पूरी तरह से बताएंगे और बहुत ही आसान विधि बताएंगे, बिना कोई खर्च का बताएंगे और आप स्वेच्छा से बिना किसी खर्च के आप अपनी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।